श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम श्री मेधा जी जो ऋषि हैं उनके द्वारा समाधि नाम के वैश्य और सुरथ नाम के राजा को जो कथा सुनाई जा रही है, उस चौथे दिन की कथा को आज हम श्रवण करेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय भक्तजनों, सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं, यानी अपने दुश्मनों को वो बड़ा भयभीत कर देती हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के पीठ पर बैठी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही हैं। मेधा ऋषि बोले, राजन, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर कंधे झुकाकर उस देवी का उत्तम वचनों के द्वारा गुणगान करने लगे। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, हम भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार करते हैं। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में शेषनाग, ब्रह्मा जी आदि सभी असमर्थ हैं, हम फिर उनका क्या महिमा, उनकी क्या गा सकते हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण विश्व का पालन करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती महामाया को हम नमस्कार करते हैं। इंद्र सहित सभी देवता माता रानी की स्तुति गा रहे हैं। देवी संपूर्ण देवी मैया, आप संपूर्ण जगत का पालन करने वाली हैं। आपके अनेकों रूप हैं। आपके पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण
ये तीनों गुण मौजूद हैं, फिर भी आप हमेशा इन गुणों से परे रहती हैं। तो भी आप, हे मातेश्वरी, आप सबका पालन कीजिए, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वतः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद भी आप ही हैं। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपी आप ही हैं। हे दुर्गा देवी, आपकी कहीं भी कोई आसक्ति नहीं है। हम आपको नमस्कार करते हैं। कैडव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी देवी आप ही हैं। भगवान चंद्रशेखर यानी कि शिव शंकर की जो प्रिय गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से शोभायमान है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हो गया और वह सहसा उस पर युद्ध करने के लिए टूट पड़ा। चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत का उद्धार होता है, कल्याण होता है, और क्रोध में भर जाने पर सारे विश्व का नाश होता है, जैसा कि अभी अभी हमें देखने को मिला है। महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई, यानी कि आपके क्रोध से। आप हमेशा सबका अभ्युदय करने वाली हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे ही जो जिन पर आपकी कृपा होती है, वे ही इस संसार में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता, तथा वे ही अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और अपने परिवार के साथ धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय से मुक्त कर देती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका
चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द यानी कि दया जिसके मन में आती हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि पात्र देखने मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार भी उनके कल्याण के लिए आप उन पर शस्त्र प्रहार करती हैं। चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते रहें। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी ही दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? अर्थात किसी के साथ नहीं हो सकती। तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं की भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी आपने दूर कर दिया है। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी पूरे विश्व की रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी सब लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में आप सबकी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप चारों दशों दिशाओं में सबकी रक्षा करें। अंबिके, आपके कर यानी आपके हाथों में शोभा पाने वाला खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप हम लोगों का कल्याण करें और पूरे विश्व का भी कल्याण करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूप, सुगंधित प्रसाद आदि से माता की पूजा की और देवी को बारंबार प्रणाम किया, तब माता देवताओं से कहने लगी, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा हो उस वर को मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें, आपको याद करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का कष्ट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे
उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और उसके परिवार को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत कल्याण के लिए भद्रकाली देवी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा हमने तुमको सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार से प्रकट हुई थी, वह कथा हम तुमको सुनाएंगे। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जय। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम सागर से उत्पन्न हो माँ, तुम सागर से उत्पन्न हो माँ। तुम विष्णु की पटरानी हो माँ, तुम वैभव देने वाली हो माँ। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया, मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम महिषासुर मर्दनी हो माँ, तुम महिषासुर मर्दनी हो माँ। तुम शिव जी की पट रानी हो माँ, तुम शिव जी की पट रानी हो माँ। तुम गणपति की महतारी हो माँ। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम जनक सुता सुकुमारी हो माँ, तुम जनक सुता सुकुमारी हो माँ। श्री राम जी की सीता प्यारी हो माँ, श्री राम जी की सीता प्यारी हो माँ। तुम रावण कुल संहारी हो माँ। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम वृषभ सुता सुकुमारी हो माँ,
तुम वृषभ सुता सुकुमारी हो माँ। श्री कृष्ण की राधा प्यारी हो माँ। श्री कृष्ण की राधा प्यारी हो माँ। तुम भक्तों की, तुम संतन की, तुम संतन की हितकारी हो माँ। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम अग्नि से उत्पन्न हो माँ। तुम अग्नि से उत्पन्न हो माँ। तुम पांडवों की पांचाली हो माँ। तुम पांडवों की पांचाली हो माँ। तुम दुर्योधन दल संहारी हो माँ। तुम कौरव दल संहारी हो माँ। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। मैं जहाँ देखूं वहाँ योग माया। जयकारा शेरा वाली काबुल साचे दरबार की जय।